friends, how are you all? I hope you are doing well. Welcome back to AK Education Group. I have requested to all aspirants, please watch entire video for your better understanding. One thing more, if you like this video, do like and subscribe this channel and suggest your friends, family and relatives too, because it will help for all aspirants who preparing competitive exams like SSC, Railway, TSSB, CTAT, PCS and UPSC exams and others exams. And don't forget to your valuable comments in the comment section. Today we will study history 6th class chapter number 5 किंगडम किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। इसमें हमने ऋग्वेदा के अंदर पढ़ा था वैदिक पीरियड्स के बारे में। इसमें हमने देखा था कि वैदिक पीरियड्स के अंदर यहाँ पर जो आर्यंस थे उनका इन्वेजन स्टार्ट हो गया था। एंड देन इस तरीके से ऋग्वेदा पीरियड्स में नॉर्थ वेस्टर्न ये जो साइड थी उसमें उसका डेवलपमेंट हो गया था, साउदर्न साइड थी उसका भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। अब हम देखें कि जो हमने जो राजा वगैरह हुआ करते थे वो किस तरीके से हुआ करते थे। जो छोटे छोटे टाइप से जो मिलकर बने तो वो बना जना, एंड बहुत सारे जनास से मिलकर जनपदास बना, जनपदास से मिलकर महाजनपदास मिला। तो इन जो छोटे छोटे ट्राइब्स के राजा हुआ करते थे अब वो क्या हो गए, जना के राजा हुआ करते थे। ठीक है, ऐसी तरीके से जनपदास बहुत सारे जनपदास को मिलाकर उनका एक किंग हुआ करता था। एंड महाजनपदास में बहुत सारे महाजनपदास जो है उनको मिलाकर महाजनपदास का में एक राजा हुआ करता था। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को आज डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो ओरिजिन ऑफ द किंगशिप इन इंडिया के बारे में देखेंगे कि किंग्स का क्या रोल हुआ करता था लेटर वैदिक के टाइम में। किंग्स परफॉर्मेंस ऑफ यजनास, डेवलपमेंट ऑफ किंगडम, जनपदास, जो महाजनपदास एंड वो जो मगधा जो था, मगधा एम्पायर, तो वो हम देखेंगे इसके अंदर। देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। चेंजेस इन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर। डिफरेंट किंगडम्स, देयर किंग्स के बारे में बात करेंगे। सोसाइटल चेंजेस के बारे में बात करेंगे, जैसे वर्ना सिस्टम। वैदिक लिटरेचर के बारे में हम इसमें देखेंगे इन अ डिटेल मैनर। सो लेट्स कंटिन्यू। अगर हम इसमें देखें कि हाउ सम मैन बिकम ए रूलर्स, तो यहाँ पर किस तरीके से रूलर्स बने, तो इसका भी एक डेवलपमेंट हुआ। स्टार्टिंग में अगर हम देखें कि यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे वो किस तरीके से होते थे, वो जनता के द्वारा चुने जाते थे। जो एक मैन, बहुत सारे लोगों में से एक मैन को रिकॉग्नाइज किया जाता था एज ए राजा, जो चूज़ कौन करती थी, जना। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 3000 ईयर एगो की बात करें तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले। जैसे अगर हम 2000 एरा में हैं अभी, 2000 से लेकर अगर हम लेस कर दें तो यहाँ पर हमें 1000 ईयर एगो की बात देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ सेक्रीफाइस देखने को मिले, जैसे कि मैन जो मैन जो हुआ करता था, जो राजा रिकॉग्नाइज होता था, वो उसमें देखा जाता था कि वो किस तरीके से जो राजा ज़्यादा सेक्रीफाइस करता था उसे मोर पावरफुल राजा का उपाधि दी जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखेंगे कि जो अश्वमेधा है, अश्वमेधा मतलब घोड़े जो हैं, हॉर्सेस जो हैं, वो क्या करते थे कि जो किंग हुआ करता था वो अपना घोड़ा जो है वो फ्रीली छोड़ दिया करता था, ताकि वो अगर वो दूसरे किंगडम में से भी आ जाए, होकर आ जाता था, तो वो मतलब ओके, इट्स ओके। अगर वहाँ पर वो राजा, वो अश्वमेधा या घोड़ा को वहाँ दूसरे किंगडम में रोक लिया जाता था तो देन डेफिनेटली फाइटिंग होती थी। ठीक है, बट यहाँ पर अब क्या होने लगा, जो ज़्यादा सेक्रीफाइस करता था लेटर वैदिक काल में, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता था कि जो वो राजा क्या समझा जाता था, सबसे ज़्यादा पावरफुल समझा जाता था। ठीक है, अगर परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट रिचुअल्स की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें डिफरेंट रिचुअल्स में दिखते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता था, वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम बैटल ऑफ फील्ड की बात करें तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चैंटिंग द ग्लोरी, ये हमें जो जितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन मिलता था हमें वो ग्लोरी मिलती थी, मतलब एक तरीके से वो सिंपैथी गेन करते थे। ठीक है, इस तरीके के जो रिचुअल्स हुआ करते थे, उसके जो किंग्स हुआ करते थे उसके वाइफ्स एंड सन्स को भी देखने को मिलता है। जो राजा हुआ करते थे वो सिंपली स्पेक्टेटर्स करते थे, जो कि अपनी एक सीट पर बैठकर और अपनी परफॉर्मेंस को देखा करते थे कि किस तरीके से परफॉर्म किया है, इंक्लूडिंग स्प्रिंकलिंग सैक्रिफाइस वाटर ऑन द किंगडम। ऑर्डिनरी पीपल एंड वेश्या प्रोट उनके लिए गिफ्ट लेके आया करते थे उसी सेक्रीफाइस को देखकर। एंड सम पीपल सच एज हु, मतलब कुछ जो जैसे कि शूद्रास हैं वो उसमें शामिल नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। ठीक है,
अगर हमने यहाँ पर वर्णा सिस्टम को समझा कि 4 तरीके के वर्णा सिस्टम हुआ करते थे, इसमें 4 कैटेगरीज थी, जैसे ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा एंड ये सारी जो यजुर्वेदा, ये सारी चीज़ें हमें 4 कैटेगरीज देखने को मिली, 4 बुक्स। उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिला है जो एक चार कैटेगरी यहाँ पर हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्राज जो है, इनके भी कैटेगरीज कर दी थी। इनका जो कैटेगरीज किस तरीके से कर दी थी, ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द हिज ट्रेड, जैसे कि जो ब्राह्मण है वो जो स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, क्षत्रिय जो है वो बैटलिंग या फिर राजाज वगैरह का काम कर देते हैं, ठीक है। देन अगर हम थर्ड बात करें वैश्याज की, तो ये जो मैक्सिमम ट्रेड जो होता था इनके थ्रू होता था, इकोनॉमी जो थी इनके हाथ में थी, ठीक है, बेसिकली। अगर हम शूद्र की बात करें तो ये सेक्रीफाइस करते थे, ये क्लीन का काम करते थे, ठीक है। तो इन्हें समझा जाता था कि ये जो शिव के जो फूड्स हैं उनके फूड के थ्रू पैदा हुए हैं, इन्हें कहीं मतलब इन्हें कहीं इक्वलिटी का कहीं दर्जा नहीं दिया जाता था। इसी सिमिलरली वुमेन को भी इसी तरीके से शूद्र की ही कैटेगरी में समझा जाता था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जनपदास की बात करें, यहाँ पर तो जो राजा हुआ करता था वो क्या करता था, ड्यूरिंग रिचुअल राजा हैड ए स्पेशल सीट, उसे स्पेशल सीट दी जाती थी एंड उसे ग्लोरी, मतलब उसे जो किंग टाइगर थे उसकी चैरियट्स दिए जाते थे, जो उसकी मतलब एक टाइगर की टाइप में उसे क्लॉथ दिए जाते थे ताकि वो अपनी विक्ट्री का जश्न मना सके। परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस माइनर रिचुअल्स, जैसे कि उसकी वाइफ, सन्स वगैरह जैसे भी मैंने बताया, इन सबको दिया जाता था। एंड ऑर्डिनरी पीपल्स उन्हें क्या दिया करते थे, गिफ्ट्स वगैरह दिया करते थे, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ किंगडम्स की बात करें तो किस तरीके से किंगडम्स का डेवलपमेंट हुआ वो चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि जनपदास के अंदर यहाँ पर किस तरीके से हुआ। जनपदास जो हैं वो किससे मिलकर बने, अब यहाँ पर जो जनपदाज है वो जना से काफ़ी सारे जनाज को मिलाकर बने हैं, ठीक है, जिसका मतलब है कि जो लैंड वगैरह थे वो सेट ऑफ इट्स हिज फुट एंड सेटल डाउन। उन्होंने क्या करा, जो मतलब जो छोटे छोटे ट्राइबल्स कम्युनिटी को मिलकर जनाज बने, और जनाज के जो किंगडम हुए तो दूसरे किंगडम्स को विन करने के बाद, दूसरे किंगडम को जीतने के बाद जो जनपदास बने उन्हें क्या जाने लगा, ठीक है, सेट ऑफ इट सेटल डाउन, और उन्होंने सेटल कर लिया उसे। एंड आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया कि जो सेटलमेंट ऑफ जनपदास है, जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कुछ सोर्सेज, जैसे कि पुराना किला दिल्ली में जो है, हसीनापुर मेरठ के अंदर है, अतरंजी का खेरा जो है ईटा में है, ये सारी चीज़ें उन्होंने फाइंड की है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर दे ग्रो वैरायटी ऑफ क्रॉप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर कैन, सीसम एंड मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जो सम पीपल दे आर फाउंड यहाँ पर कि हर्ट्स एंड जैसे कि कुछ कैटल्स वगैरह का भी और अदर एनिमल्स को भी रखा करते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर जनपदास के अंदर देखने को मिलती हैं। दे स्टोन पोर्ट्स, सम ऑफ दीज वर ग्रे कलर, यहाँ पर हमें पहले के जो एरा में थे हमें वहाँ पर ब्लैक एंड रेड जो पोइट्री थी वही देखने को मिलती थी। अब हमें यहाँ पर मल्टीपल कलर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ग्रे कलर में हमें पोइट्री देखने को मिलती थी, जो कि स्पेशल टाइप की पोइट्री बनाई जाती थी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जैसे कि ग्रे वेयर। ये ऑब्वियसली इसका नाम जो था वो ग्रे पोर्ट्स पेंटेड डिज़ाइन किया जाने लगा, जो कि सिंपल लाइन के और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के थ्रू इसमें डिज़ाइन बनाया जाने लगा, ठीक है। तो अगर हम महाजनपदास की बात करें तो मल्टीपल ट्राइब्स को मिलाकर मल्टीपल जनास को मिलाकर महाजनपदास बना। एंड महाजनपदास को मिलाकर बहुत सारे महाजनपदास को मिलाकर क्या बना, महाजनपदास, ठीक है, क्या बना, महाजनपदास। अब यहाँ पर हमें देखते हैं कि 2500 ईयर एगो की बात है, महाजनपदास का डेवलपमेंट हुआ। इसके क्या फीचर थे, हमें यहाँ पर फीचर को देखने को मिलता है कि यहाँ पर 16 स्टेट्स हुआ करते थे। कितने, 16 स्टेट्स, जिसमें कैपिटल सिटी स्टेट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर फोर्टिफिकेशन हमें ह्यूज वॉल देखने को मिली, ब्रिक्स, वुड एंड स्टोन्स के थ्रू हमें यहाँ पर देखने को मिला कि किस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया जाने लगा है ना। कैपिटल्स वगैरह में यहाँ पर फोर्टिफाइड से ह्यूज वॉल, ब्रिक्स, स्टोन बिल्ड अराउंड देम, ताकि जो मतलब किंगडम जो है वो किस तरह स्ट्रॉन्गली होने लगा, काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर, ताकि जो दूसरा किंग है हमारे किंगडम पर क्या ना कर दे, कब्जा ना कर ले, या फिर यहाँ पर अटैक ना कर दे, फाइट ना कर दे, तो वो अपने लोगों की रक्षा करने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बहुत सारे प्लानिंग यहाँ पर दिखने को मिली, जैसे कि रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, जैसे कि मैन मटेरियल की रिक्वायरमेंट हुई यहाँ पर, है ना। आर्मी जो है उनका डेवलपमेंट हुआ है ना, जो किंग्स वगैरह थे वो अपनी आर्मी वगैरह
वगैरह को रखने स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर इस ड्यूरेशन में। एंड जो आर्मीज़ थी उन्हें सैलरीज दी जाने लगी, किसके रूप में, पंच ऑफ मार्क, जैसे कि सिल्वर कॉइन के रूप में, ठीक है। हम अभी भी देते हैं ना, उन्होंने सैलरी वगैरह देते हैं। और जो वायर फोर्स, क्योंकि ये अपने अटैक से बचाना करते, फॉरेन अटैक से बचाते थे जो अदर किंग हुआ करते थे। प्रेस्टीज ऑफ किंग जो थी, कंट्रोलिंग अपने पीपल्स के ऊपर कंट्रोल उन्हें वो रखने लगे। एंड जो सोर्सेज ऑफ इनकम जो उनकी जनरेट हुई किनकी, किंग्स वगैरह की, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई, वो टैक्सेस से स्टार्ट हुई। तो हमें उससे पहले देखेंगे कि जो महाजनपदाज की जो सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी, गंधारा, तकसीला, क्रेली, हसीनापुर, पंचकूला, कसूला, वज्र, कौशाम्बी, महाराजा, अंगा, ये सारी चीज़ें जो हमें, ये अवंती, उज्जैन के अंदर देखने को मिलती है। तो ये सारे जो 16 स्टेट हुआ करते थे वो काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो किंग हुआ करते थे, ठीक है। और वो अपनी पावर को बढ़ाने में लगे हुए थे, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने में लगे हुए थे, ताकि जो एक किंग है दूसरे के किंगडम पर अटैक ना कर सके। तो हमें वहाँ पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन देखने को मिले, जैसे कि बड़े बड़े ब्रिक्स से वॉल देखने को मिले। मैन वुमेन एंड जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के काम में इन्वॉल्व होने स्टार्ट हो गए। जो आर्मीज़ हैं, आर्मी को काफ़ी ह्यूज लेवल पर मतलब उन्हें अपॉइंटेड किया जाने लगा, या फिर रिक्रूट किया जाने लगा, है ना। एंड इसी तरीके से मतलब जो किंग है उसने अपनी पावर को बढ़ाई और उसकी रक्षा भी की। और साथ ही साथ जैसे कि पहले के ड्यूरेशन में क्या करते थे, किंग लोगों से गिफ्ट लिया करते थे अपने सेक्रीफाइस को देखकर कि मेरा इतना एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। एंड देन उसकी सिंपैथी गेन करके लोग उन्हें क्या करते थे, जैसे कि वेश्यास हैं, ये सारे क्या देते थे उन्हें, जो इकोनॉमिकली पावरफुल होते थे, कौन, वेश्यास। तो वेश्यास उन्हें गिफ्ट्स वगैरह दिया करते थे। बट इस चीज़ से ये गिफ्ट्स वगैरह कौन नहीं दे सकते थे, ये शूद्राज वगैरह नहीं दे सकते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखने को मिलता है इस ड्यूरेशन में आकर, लेटर वैदिक ड्यूरेशन में यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो टैक्सेस हैं अब उन्होंने गिफ्ट्स लेने बंद कर दिए थे और उन्होंने स्टार्ट कर दिया था गिफ्ट टैक्स लगाना। जैसे कि जिसकी जैसी इनकम थी उन्होंने उसके ऊपर वैसे ही टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने रेवेन्यू यहाँ से जनरेट स्टार्ट कर दी, एग्रीकल्चर इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। जो लोग एग्रीकल्चर का वर्क करते थे उसके ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एंड हंटर गैदर्स में से जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था वो राजा वहाँ से भी टैक्सेस वसूल करते थे। एंड 1/6 जो प्रोड्यूस होता था वो भागा या शेयर बोलते हैं, जैसे एग्रीकल्चर से क्रॉप वगैरह जो टैक्स पे करते थे उन्हें 1/6 जो टोटल एग्रीकल्चर हुआ करता था उसका 1/6 टैक्स के रूप में लिया करते थे, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन जो है इन द फॉर्म ऑफ लेबर्स नीड टू वर्क इन द किंग वंस इन अ मंथ। वो क्या करते थे, मंथ के अंदर क्राफ्ट पर्सन से क्या करते थे, टैक्स वसूल करते थे, जैसे कि वेवर, गोल्ड स्मिथ्स वगैरह, इन सब से टैक्स वसूल किया करते थे। और अगर हम हेडर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स और प्रोड्यूस के रूप में टैक्स लिया करते थे उनसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर किस तरीके से महाजनपदास के अंदर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, हाउ यूज़ ऑफ आयरन। अब अगर जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ पर हमें जब टैक्स भी पे करने लगे लोग, तो यहाँ पर किस चीज़ की स्टार्ट हुई, जो आयरन प्लग्स जो हैं उसकी ज़रूरत पड़ी, ताकि जो फॉरेस्ट है उसे क्लियर कर सकें, है ना। और फॉरेस्ट से उसे क्लियर करेंगे तो हमें वुड्स मिलेगी, तो इन सब की नए टूल्स की ज़रूरत पड़ने लगी उस टाइम पर, ठीक है। और कई टूल्स की किस में ज़रूरत पड़ती है, जब हम सॉइल के अंदर बीज को बोते हैं तो हमें उसे सॉइल को ऊपर नीचे करना पड़ता है ना, तो उसके टूल्स के लिए हमें, ताकि हम बहुत सारे मल्टीपल बीज हैं वो उसे शो कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ताकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, है ना। अगर हम टैक्स पे करेंगे जितना मतलब हमारे ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो हमें फैसिलिटीज़ भी तो देगी, तो उस तरीके से यहाँ पर इकोनॉमिकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गया ये। ऑल्सो पैडी ट्रांसपोर्टेशन इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। अब यूज़ ऑफ स्लेव्स और मैन एंड वुमेन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि हमें दासियों के बारे में देखते हैं, जो कि जो राजा दूसरे किंगडम को बैटल के थ्रू जीत लिया करता था, तो वहाँ की जो जनता हुआ करती थी उसे किस तरीके से यूज़ में लाते थे, दास एंड दासीज के रूप में या फिर स्लेव्स के रूप में, है ना, मैन एंड वुमेन को। एंड और उसकी जो एग्रीकल्चर जो लैंडलेस जो थी उसे एग्रीकल्चर में उसे तब्दील कर दिया जाता था लेबर्स को, जैसे कि हम उसे किसके नाम से जानते हैं, कामा मैकारस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इन सब के ज़रिए यहाँ पर उन्होंने अपना किंगडम स्टार्ट किया।
अगर हम यहाँ पर बात करें कि सोसाइटी ड्यूरिंग द महाजनपदास के अंदर, तो इसमें हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जैसे कि 4 वेदास थे, 4 वेदास की 4 बुक्स हमें देखने को मिलती है, जैसे ऋग्वेदा के बाद सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ठीक है। ये रिचुअल्स बुक हुआ करती थी, जो कि लेटर वैदिक ड्यूरेशन के बाद ही ये स्टार्ट हुई, मतलब ये बुक्स आई हैं। ऑल्सो गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट द गंगा एंड यमुना जो रिवर है, ये हमें यहाँ से इस ड्यूरेशन में हमें देखने को मिलती है। एंड जो कंपाइल्स ऑफ दिस बुक हैं वो प्रिस्ट, जैसे कि जो प्रिस्ट के ना बोलते हैं, जैसे कि ये जो साधु वगैरह हुआ करते हैं, है ना, ये एक दूसरे को ये क्या डिटेल में रिचुअल्स परफॉर्मेंस करते थे रूल ऑफ सोसाइटी के अंदर। एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स एंड स्टेटस इनका हुआ करता था, जैसे कि प्रिस्ट एंड वॉरियर्स जो हुआ करते थे वो रिच हुआ करते थे, क्योंकि ये लोगों से फूड्स वगैरह या फिर गिफ्ट्स वगैरह लिया करते थे, ठीक है। फॉर्मर्स की अगर सिचुएशन देखें तो ये भी रिच हुआ करती थी, जो कि जो चरवाहे वगैरह हुआ करते थे वो क्या होते थे, पुअर हुआ करते थे। ट्रेडर्स जो होते थे वो जो ट्रेड करते थे वो रिच माने जाते थे। एंड क्राफ्ट पर्सन का जो काम करते थे, क्राफ्ट जो या कुछ भी मेकिंग वगैरह का, तो वो भी रिच हुआ करते थे। अगर हम लेबरर्स का बात करें तो लेबरर्स में ये लोग पुअर होते थे। एंड जो फिशिंग वगैरह का भी वर्क करते थे वो भी पुअर होते थे। एंड फॉरेस्ट पीपल जो फॉरेस्ट के अंदर रहते थे वो भी पीपल पुअर होते थे। तो हमें ये इतनी सारी कैटेगरी हम वहाँ पर रिच एंड पुअर का कॉन्सेप्ट भी हमें इसी एरा से देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम स्टोरी ऑफ महाजनपदास के बारे में देखें तो हमें यहाँ पर पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, जैसे कि हमने देखा कि मगधा के अंदर देखेंगे हम यहाँ पर कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल अदा किया है मगधा के अंदर, वो गंगा एंड सोन रिवर, जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं और वेस्ट साउदर्न एरिया से है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश के बीच में। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड्स हुआ करती थी। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उसका भी ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छे देखने को हमें मिले। यहाँ पर वाटर की सप्लाई जो है वो काफ़ी हमें अच्छी देखने को मिली यहाँ पर, क्योंकि जो गंगा है वो ओवर थ्रू होकर फ्लो होती है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्टाइल जो है सॉइल वो काफ़ी अच्छी है। माइंस एंड आयरन्स रिवर्स जो ये टूल्स वगैरह हैं यहाँ पर भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। वेपन्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड एलिफेंट्स इन आर्मी, इस एरियाज़ के हमें देखने को मिलता है कि जो फॉरेस्ट के अंदर या फिर हमें एलिफेंट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, है ना, जो कि ड्रेन। अगर हम यहाँ पर बात करें एलिफेंट ने आर्मी जो आर्मी का काम करती थी वो एलिफेंट का एंड पावरफुल रूलर्स के बारे में, क्योंकि जिसके पास जितने ज़्यादा एलिफेंट्स हुआ करते थे वो उतना ही पावरफुल रूलर होगा, ठीक है। बिम्बेश्वरा, अजातशत्रु, जो राजगिरी, पाटलिपुत्रा, ये जो सारे हैं ये सारे हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सारे यूज पॉसिबल मीन कंक्वेयर अदर जनपदास, इन्होंने बहुत सारे जनपदास को जीता। एंड महाजनपदास नंदा वाज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर इसके अंदर। एंड बाद में एक्सटेंड हुआ, जो कंट्रोल हुआ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो राजागिरा प्रेजेंट डे जो राजगिर इन है बिहार के अंदर, कैपिटल ऑफ मगधा, जो बिहार के अंदर मगधा है उसे सेवरल ईयर तक हमें यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। जो पाटलिपुत्रा है वो प्रेजेंट का है पटना के अंदर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 2300 ईयर एगो की बात करें तो यहाँ पर अलेक्जेंडर जो नाम का युवक था, जो कि फॉरेन ट्रेडर्स था, वो हमें यहाँ पर हु लिव इन मकदूनिया इन यूरोप वांटेड टू बिकम ए वर्ल्ड कन्क्वेयर। ऑफ कोर्स ही डिडंट कन्क्वेयर द वर्ल्ड बट ही कन्क्वेयर पार्ट ऑफ इजिप्ट। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि इजिप्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर एंड इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में, रीचिंग अप द बैंक ऑफ द बियास ही वांटेड टू मार्च फर्दर। तो अगर हम वाजी की बात करें, इसमें वाजी जो है वो कैपिटल ऑफ वैशाली थी, इसकी वाजी की कैपिटल ऑफ वैशाली थी, ठीक है। इसके जो कि कहाँ पर है, बिहार के अंदर है। तो मतलब समझ सकते हैं कि बिहार की इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है। वाज अंडर है डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज अ गाना और संघा, ठीक है। इस तरीके से हमें देखेंगे मैनी रूलर्स जो हैं वो क्या करते थे कि मिलते थे, असेंबली करते थे, जॉइंट रिचुअल्स करते थे, डिस्कशन करते थे एंड डिबेट्स करते थे किसी भी पॉइंट पर। और यहाँ पर हमें क्या चीज़ देखने को मिली, बुद्धा एंड महावीरा ऑल्सो बिलोंग टू देम, जो क्षत्रियस वगैरह हैं हमें यहाँ पर उनसे देखने को मिलता है। गाना संघाज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द गुप्ता एज तक, ठीक है। ये सारी परफॉर्मेंस हमें यहाँ तक देखने को मिलती है, ठीक है। अब आगे बढ़े।
द स्टोरी ऑफ वाजी की बात करें तो इसका सोर्स है डिंगा निकाया। किंग जो है अजात शत्रु वाजी, किंग वांटेड टू अटैक वाजीज बुद्धा इज रिप्लाई अबाउट देयर पॉलिटी एंड सोसाइटी एंड देयर फ्लरिशिंग। ठीक है, ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है बुद्धास के उसमें, यू कैन सी।